चलिए फिर मैं चलता हूँ आज क्लास 12वीं कक्षा 12वीं का चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नाम है पर्यावरण प्रदूषण। क्या है चैप्टर का नाम? पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, मैं आज पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कुछ ऐसा वर्ड है जो हम बताता हूँ आप सबको। ठीक, मेन जो है आज तो स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ ठीक है, देखिए आगे मैं बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पे कक्षा 12वीं का होम साइंस, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है पर्यावरण प्रदूषण। क्या लिखा है? पर्यावरण प्रदूषण। चलिए फिर यहाँ पे विषय, यहाँ पे क्या दिया है? विषय सूची। और यहाँ पे दिया पर्यावरण एवं इसके प्रकार, यानी कि पर्यावरण का जो प्रकार है इसका प्रकार मैं बता रहा हूँ। कितना प्रकार होता है, इसका प्रकार में क्या क्या आता है, क्या क्या सब होता है। ठीक है, इसका पर्यावरण का प्रकार मैं बता रहा हूँ। चलिए फिर यहाँ पर दिया पर्यावरण क्या है। क्या बोला है? पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है तो इसका अर्थ तो आप जानते नहीं है। पर्यावरण क्या है, प्रदूषण क्या है, कभी जाने हैं? नहीं जाने। कभी देखे हैं? नहीं देखे। प्रदूषण तो आजकल अगर समझा देंगे तो प्रदूषण सब जानते हैं, सब भी देखे हैं। प्रदूषण वही धुआं गैस जो रहता है उसी को बोलते हैं प्रदूषण, जो गंदगी में रहता है। चलिए यहाँ पर दिया पर्यावरण क्या है। यहाँ पे इसका अर्थ होता है, पर्यावरण का मतलब हमें क्या, हमारे चारों तरफ। क्या बोला है? पर्यावरण का मतलब हमारे चारों तरफ की वह दुनिया है, यानी कि मेरा चारों ओर या चारों दिशा का वो ऐसा दुनिया है जिसको हम नाम पुकारते हैं पर्यावरण प्रदूषण से हम पुकारते हैं ना, ऐसा दुनिया जो है। ठीक ना। चलिए फिर यहाँ पे जिसमें पेड़ पौधा जानवर इंसान मिट्टी पानी और हवा आते हैं। पर्यावरण प्रदूषण में देखिए जैसे क्या क्या चीज आता है, पेड़ पौधा जानवर इंसान मिट्टी पानी और हवा आते हैं। किस में आते हैं? पर्यावरण प्रदूषण में। यहाँ पे पूछ दिया पर्यावरण क्या है। क्या बोला? पर्यावरण क्या है। इतना चीज तो बता दिए। आते हैं जो मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। इतना व्यक्ति, इतना आदमी मिलकर किसी का जीवन का क्या करता है? संभव बनाता है, किसी का नया जीवन देता है, नया जीवन प्रदान करता है। ठीक है। चलिए फिर इसी में आगे एक और है, एरो में दिया, प्रत्येक वर्ष में 5 जून को क्या करता है? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, समझ लेना। जब 5 जून आएगा तो आप सब भी मनाना। ऐसा मनाने का कोनो खराब तरीका नहीं है। आजकल हम सब भी मनाए 5 जून को पर्यावरण प्रदूषण, वो जो होता है अर्थ जो होता है 5 तारीख को, हम सब भी किए हैं। पेड़ पौधा लगाए हैं वहाँ पे, अपने घर द्वार में पेड़ पौधा को नया जीवन दिया वहाँ पे, समझे ना। तो उसी को बोलता है पर्यावरण प्रदूषण। किसे कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, कारण क्या होता है। चलिए फिर अगला दिया है पर्यावरण का प्रकार। क्या बोला है? पर्यावरण का प्रकार। क्या बोला है? पर्यावरण का प्रकार। पर्यावरण को क्या करता है? प्रकार। तो पहला प्रकार है प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण। दूसरा दिया सामाजिक पर्यावरण। तीसरा दिया सांस्कृतिक पर्यावरण। इतना चीज तो आपको बता दिया है। चलिए फिर एक नंबर में पहला दिया है आपको प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण। इसका अर्थ तो जानते नहीं। प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, क्या है तो नहीं जानते। तो जानने के लिए तो कुछ तो करने पड़ेगा, तभी नहीं जान सकते हैं जी। जब बताइए, अगर पढ़वे नहीं करिएगा, पढ़ने के लिए देगा, अगर पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो पर्यावरण प्रदूषण इसका यानी कि क्या यहाँ पर देश का प्राकृतिक भौगोलिक पर्यावरण जानेगा? कभी भी जान नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कुछ मेहनत करने पड़ेगा। मेहनत करिए तभी जाकर कुछ होगा। जब तक मेहनत नहीं, तो बिना मेहनत का फल तो आजकल कोई नहीं कहीं मिलता है, समझे ना। एक फकरा जानते हैं,
तो बोलता है गंगा माई हम डूबे छे, तो वो भी बोलता है हाथ पैर अपना लारो, यानी कि तर के ऊपर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है यानी हाथ पैर नहीं लाएंगे हम यानी निकल जाएंगे, कभी भी नहीं हो सकता है। चलिए एक नंबर में दिया प्राकृतिक, क्या दिया? प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण किसे कहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण वो है जो खुद क्या प्रकृति ने बनाया है, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता है। इसमें इंसान का हाथ होता है, इंसान का हाथ इसमें होता है, बोर्ड इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें होता है, टेबल बेंच डेस्क इधर इटिस जितना, इसमें किसका? प्राकृतिक का, मानव का होता है। कभी इसका हम सब बनाते हैं, पेड़ पौधा हम बनाते, कभी बनाए हैं जी? कभी हमसे होगा? नहीं होगा। कौन बनाएगा? प्राकृतिक द्वारा बनाया जाता, मानव द्वारा बनाया जाता कभी भी नहीं। किसके द्वारा बनाया जाता? प्राकृतिक द्वारा बनाया जाता। फिर बोल देखो ऐसा मनुष्य को मानव द्वारा बनाया गया है, कभी भी हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। मनुष्य को प्राकृतिक द्वारा बनाया गया, तो वही बोला यहाँ पे, क्या बोला? प्राकृतिक भौगोलिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण वह है जो खुद प्राकृतिक ने, क्या बोला? खुद प्रकृति ने बनाया है, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है। ऐसा नहीं इसका हाथ, उसमें हाथ का मतलब पर्यावरण यानी कि मानव जो होता है ना, कभी भी नहीं उसमें हाथ दिया है, उसमें भागे नहीं लिया बनाने में, समझे ना? तो इसमें क्या दिया? पहाड़, नदियाँ, झीलें, जंगल, पेड़ पौधे, जानवर, मिट्टी और मौसम को कौन बनाया है? तो प्राकृतिक द्वारा, प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार वो बनाया गया है। चलिए फिर जैसे में हम बताते हैं, क्या चीजें आती हैं, ये सब मिलकर किसी जगह का प्राकृतिक माहौल बनाते हैं और प्राकृतिक के नियमों से चलते हैं। उसका प्राकृतिक का मौसम बनाते हैं, उसके नियम से हमको चलने पड़ता है। जब तक प्रकृति के नियम से हम चलेंगे ना, तब तक कुछ नहीं हम कर पाएंगे, समझे ना? तो प्राकृतिक द्वारा को मानव द्वारा बना देना, मानव द्वारा को प्राकृतिक द्वारा बना, हो सकता है कभी भी ऐसा नहीं होता है, समझे ना? 2 नंबर में सामाजिक पर्यावरण क्या है? सामाजिक, समाज, क्या बोला? सामाजिक या समाज पर्यावरण, तो जान लो इसका भी अर्थ हम बता देते हैं। सामाजिक पर्यावरण वह माहौल है जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग क्या करते हैं? पर्यावरण दोस्त और समाज के साथ रहते हैं और बातचीत करते हैं। मेरा दोस्त यार जो होता है, जिसको दोस्ती बोलते हैं, जो समाज का आदमी होता है, अपने माहौल का क्या होता है, सब एक में बैठ के क्या करते हैं, उसको एक साथ रहते हैं और बातचीत क्या करते हैं। यह माहौल हम क्या हमारी आदतों, सोच और व्यवहार को बदलता है। मेरा आदत, सोच, विचार को क्या करता है? हमें बदल देता है, समझे ना? उसी को बोलते हैं सामाजिक पर्यावरण प्रदूषण। सामाजिक पर्यावरण जान लिए इतना। चलिए 3 नंबर में क्या दिया है इसका अर्थ? सांस्कृतिक पर्यावरण। क्या दिया यहाँ पे? सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण वह माहौल है जिसमें किसी समाज की परंपरा, सामाजिक परंपरा, जो समाज से परंपरा जो आ रहा है अभी तक, ठीक ना? रीति रिवाज जो समाज का जो बात होता है, क्या परंपरा, रीति रिवाज जो समाज में, जो अपने गांव में चला है, समाज में रीति रिवाज जो परंपरा जो चल चुका है, वही परंपरा से हमको भी चलना है। हमको तो ऐसा नहीं जो परंपरा चला उस परंपरा का हम काट के हटा सकते, अपना परंपरा लागू करेंगे, कभी नहीं हो सकता है। हाँ होगा, बल धकेल कोनो अथी नहीं होता है। मैं नहीं लेकर चल रहे, वैसे लेकर बोल रहे हैं। तो बोल रहे यहाँ पे परंपरा, रीति रिवाज, भाषा, धर्म, कला, क्या है, साहित्य और रहने का तरीका शामिल होता है। इसका तरीका क्या होता है?
शामिल होता है। यही यही चीजें लोग की सोच, आदत और जीवन जीने का तरीका बनाता है। अपन सोच विचार जीने का तरीका बनाने पड़ेगा, जो हम कैसे तरीका लागू करेंगे, किस हिसाब से चलेंगे, जब मैं आगे जी सके, चल सके, बन सके, कुछ कर सके समाज में। ठीक ना। चलिए इतना जान लिए। अगला दिया है पर्यावरण प्रदूषण। अब आ गए हम प्रदूषण के बारे में। किसके बारे में आया है? प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण जैसा भी नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। चलिए मैं जानता हूँ। पर्यावरण में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो मनुष्य तथा जीवधारियों को हानि पहुंचाते हैं। मनुष्य तथा जीवधारी को क्या करता है? हानि पहुंचाता। कौन पहुंचाता है? तो पर्यावरण प्रदूषण। जैसे हम बताते हैं, देखिए आप गैस, अच्छा ये गर्मी में, गर्मी का मौसम तो है, मैं एक पानी यहाँ पर रख दिया हूँ, उस पानी में मैं प्रदूषण, गंदगी डाल देंगे, कचरा डाल देंगे, तो क्या हानि मनुष्य पी सकता है? पानी पशु पी सकता है, जानवर पी सकता है। पीने के बाद वो क्या करेगा? उसको हानि पहुंचेगा, हानिकारक होगा। तो वही बोला यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण। प्रदूषण वही होता है। ठीक ना। तो क्या यहाँ पे परिवर्तन जो मनुष्य तथा जीवधारियों को हानि पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। जान गए सब। अब दिक्कत है इसमें? दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत नहीं तो हमको याद करने में क्या जा रहा है? कोई दिक्कत? याद भी होगा, करेंगे तब याद होगा, नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं हो सकता है। समझे ना। ये नहीं है हम पढ़ लिए छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। इसको पढ़ो नहीं, उसको गढ़ो। आजकल बोलते हैं हम पढ़ते हैं। अरे भाई तुम पढ़ते कहाँ है? तुम तो गढ़ते हैं। पढ़ने का मतलब यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण, पढ़ लिए हो गया। गढ़ने का मतलब होता है पर्यावरण प्रदूषण। तो बता दिए पर्यावरण में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो मनुष्य तथा जीवधारियों को हानि पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ये हम गढ़ लिए, समझे ना। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न रूप बता। पर्यावरण प्रदूषण कितना रूप होता है, पूरा रूप इसका बताने के लिए इसका होता है। देख लीजिए, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। जानते हैं सब? ठीक। वायु प्रदूषण का मतलब क्या था? वायु प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें हानिकारक पदार्थ, जो हानि पहुंचाता है, वही पदार्थ के बारे में। अब जैसे हम बता देते हैं, धूल। अगर बताओ हम सफरेटी में, स्टैंडरी में अगर धूल मिट्टी मेरे आंख के अंदर, नाक के अंदर जाएगा तो क्या वो हानि नहीं पहुंचाया हमको? आंख के अंदर आंख खराब होगा। नाक के अंदर जाने बाद क्या होगा? सांस नली में दिक्कत होगा, सर्दी होगा, जुकाम होगा। ये सब मेरे पे समस्या हमसे आने लगेगा, समस्या झेलने पड़ेगा। चलिए, धूल, धुआं, रसायन और गैसों वायुमंडल में क्या करता है? मिल जाते हैं, जिससे क्या मानव स्वास्थ्य, वनस्पति, जीव जंतु और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जान लिए सब, कोई दिक्कत? अगला है वायु प्रदूषण के कारण। चलिए, इसका पहला अर्थ तो दहन। क्या होता है? दहन। जब हम मिट्टी का तेल, दहन का मतलब होता है जलाने वाला अर्थ चीज। मिट्टी तेल को हम जलाते हैं। डिबिया, पहले का अर्थ था डिबिया बनाकर हम घर में रोशनी करते थे। लालटेन में डालकर हम इजोत के रोशनी में रहते थे। ये क्या जलाना? दहन हुआ ना जी। चलिए देखिए, जब हम मिट्टी का तेल, पेट्रोल, कोयला जैसी चीजें जलाते हैं, या जब कारखाने, मोटर गाड़ियों और बिजलीधर चलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? धुआं और जहरीली गैसों निकलती हैं। बताइए, पेट्रोल, डीजल हम क्या गाड़ी में देते हैं,
गाड़ी में देने के बाद जो गाड़ी चलाते हैं तब धुआं निकलता है, वो प्रदूषण हुआ नहीं हुआ, वो दहन हुआ कि नहीं, वो हानिकारक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, पहुंचाएगा, जरूर पहुंचाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर बता दिए हैं। चलिए क्या बोला, इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रहता है। जैसी हानिकारक गैसें होती हैं, ये गैसों हवा को गंदा कर देती है और वायु प्रदूषण फैलाती है। इतना धुआं निकलता है। जी बताओ, हम जो बाहर निकलते हैं ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, ये प्रदूषण अगर निकलेगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा? सांस न ली तो सांस द्वारा वो मेरे अंदर आएगा, अंदर आने के बाद जितना सांस लेंगे उतना गंदगी मेरे अंदर आएगा, इसी से क्या होगा, खराबी करेगा, होगा या नहीं होगा, दहन। आप ये अर्थ तो जान गए। फिर इसके दहन के आगे फिर मैं अगला वीडियो में बताएंगे। फिर आप सब इस पे लगे रहिए, और जहाँ जो दिक्कत होगा वो हमसे कमेंट करो, बताने के लिए फिर बताऊंगा, और PDF में भी हम भेज सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।